हेलो एवरीवन। ये कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो सम्मेलन के बाद भारत वापस आए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सभी लोग उन्हें जानने लगे थे और स्वामी जी अपने स्वभाव के अनुसार भ्रमण कर रहे थे और इस समय वो हिमालय के क्षेत्र में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए और वहां देखा कि एक नाव है जो किनारा छोड़ चुकी है। स्वामी जी नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं बैठ गए। वहीं से एक साधु गुजर रहा था। स्वामी जी को वहां बैठे देख साधु स्वामी जी के पास आकर पूछा, क्या यहां क्यों बैठे हो तुम? स्वामी जी ने कहा, अरे नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा कि मैं विवेकानंद हूं। साधु ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वही विवेकानंद हो जिसे लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से बहुत बड़े महात्मा बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु बड़े घमंड के साथ उस नदी के पानी पर चलकर शक्ति प्रदर्शन करने लगा। फिर वो स्वामी जी के पास आया और बोला, क्या तुम मेरी तरह इस तरह जल में चलकर नदी पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदरपूर्वक कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन साधु महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस शक्ति को प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, मैंने 20 साल की कठिन तपस्या और साधना से इस शक्ति को प्राप्त किया है, समझे? साधु ने यह बहुत ही अहंकार से बताया। स्वामी जी शांत होकर बोले, आपने ऐसी विद्या को प्राप्त करने में 20 साल का समय बर्बाद किया जिसे एक नाव से 5 मिनट में ही किया जा सकता है। आप ये 20 साल किसी निर्धन गरीब की सेवा में लगा सकते थे, किंतु आपने अपने 20 साल 5 मिनट बचाने के लिए बर्बाद कर दिए। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई, है ना? साधु सिर झुकाए खड़ा रह गया और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त कर हम उस पर घमंड करते हैं तो ये मूर्खता है। अपनी शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।